तो हेलो स्टूडेंट्स, आज है इंटीजर्स का तीसरा क्लास और आज के क्लास में इंटीजर्स का सारा बेसिक्स कंप्लीट हो जाएगा। तो मतलब आज ये चैप्टर हम लोग का कंप्लीट होने जा रहा है। इसके बाद हम लोग अगला जो क्लास से स्टार्ट करेंगे उसमें हम लोग फ्रैक्शन का बेसिक स्टार्ट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। तो यहाँ पे एक सवाल दिया गया है जिसमें दिया हुआ है +3 -8 ब्रैकेट +2 -8 ब्रैकेट क्लोज -12। अगर ऐसा कोई आपको क्वेश्चन दिया रहता है जिसमें आपके पॉजिटिव, नेगेटिव और ब्रैकेट सारे चीज़ है, तो यहाँ पे आपको याद रखना होगा बॉडमास का भी रूल, साथ ही साथ इंटीजर्स का भी रूल। दोनों रूल को याद रखिएगा और उसको अप्लाई करके ही हम लोग यहाँ पे सॉल्यूशन निकाल सकते हैं और तब जाके ही हमारा करेक्ट आंसर आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बॉडमास के मुताबिक सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो यानी कि इस हिस्से को पहले हम सॉल्व करेंगे, बाकी का जो हिस्सा है उसको एज इट इज़ हम लोग नीचे उतार देंगे, अगले स्टेप में कॉपी कर देंगे। यानी कि +3 यहाँ नीचे आ जाएगा, अगले स्टेप में -8 भी नीचे आ जाएगा। उसके बाद यहाँ ब्रैकेट को हम लोग सॉल्व करेंगे। आपको याद होगा पॉजिटिव और नेगेटिव होता है नेगेटिव, यानी कि माइनस, प्लस और माइनस माइनस होता है, तो 8 - 2 होता है 6। और आपको बताए थे एडिशन या सब्ट्रैक्शन अगर हम लोग इंटीजर्स में कर रहे हैं तो उस वक्त हम लोग को क्या देखना पड़ता है, डिजिट कौन सा बड़ा है उसी का सिंबल हम लोग लिख सकते हैं। यहाँ पे 2 और 8 में बड़ा डिजिट 8 होता है, तो 8 का सिंबल हम लोग को यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ब्रैकेट क्लोज, और ये -12 एज इट इज़ अगले स्टेप में नीचे आ जाएगा। अब आगे इसके बाद स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, पहले इस ब्रैकेट को हम लोग को हटाना पड़ेगा, क्योंकि बॉडमास में पहले ब्रैकेट ही सॉल्व करते हैं। तो पहले इस ब्रैकेट को हटाते हैं और याद रखिएगा यहाँ पे अगर कोई सिंबल मेंशन नहीं कर रहा है तो ब्रैकेट जैसे ही हटेगा यहाँ पे, तो ये जो नंबर है, जो इंटीजर है और ये जो इंटीजर है, ये दोनों हो जाते हैं मल्टीप्लाई। जब ब्रैकेट के बाद बीच में कोई सिंबल नहीं मेंशन करता है तो मतलब ये मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में है, मतलब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होने वाले हैं। तो इस केस में क्या होगा, और बॉडमास के मुताबिक पहले हम लोग करते हैं मल्टीप्लाई, क्योंकि बॉडमास से पहले m आता है, उसके बाद एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हैं। तो पहले हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। तो 8 6 होता है 48। और आपको बोले थे मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन में आपको बड़ा डिजिट या छोटा डिजिट नहीं देखना होता है, आप डायरेक्टली नेगेटिव नेगेटिव यानी कि माइनस माइनस प्लस होता है, तो आप यहाँ पे प्लस लिख देंगे। और उसके बाद ये जो -12 है ये एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या करने जा रहे हैं, बॉडमास में मल्टीप्लिकेशन के बाद आता है एडिशन, तो इन दोनों को पहले ऐड करते हैं, प्लस और प्लस होते हैं प्लस। तो 48 + 3 होता है 51, और बड़ा डिजिट 48 है तो 48 का सिंबल यहाँ पे लिखना पड़ेगा, और -12 एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। अब एट द एंड बस बच रहा है ये दो चीज़, +51 और -12। तो प्लस और माइनस होता है माइनस, तो इन दोनों को हम लोग माइनस करते हैं। 51 - 12 होता है 39। और पॉजिटिव और नेगेटिव यहाँ पे दो चीज़ है, लेकिन आपको देखना है डिजिट कौन सा बड़ा है। यहाँ पे डिजिट जो है वो 51 बड़ा है, तो यहाँ पे 51 का सिंबल ही नीचे आंसर में आएगा, और यहाँ पे आपका ये सॉल्यूशन हो गया। तो इस प्रकार से आगे के जो भी सॉल्यूशंस होगा हम लोग इसी तरीके से करेंगे, जहाँ पे बॉडमास का भी रूल को अप्लाई करेंगे, साथ ही साथ इंटीजर्स के रूल्स को भी देखेंगे कि जो सिंबल होते हैं आगे हम लोग को कैसे कैसे नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव बन जाते हैं। जब प्लस या माइनस करते हैं, एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हैं इंटीजर्स में, तो जो डिजिट बड़ा होता है उसका सिंबल लिखना पड़ता है। तो इन सारे रूल्स को याद रखिएगा, क्योंकि आगे के जो भी हम लोग चैप्टर्स करने जा रहे हैं, फ्रैक्शन, डेसिमल, अलजेब्रा, परसेंटेज, जो भी चैप्टर्स हम लोग आगे फ्यूचर में करेंगे, उन सब में ये सारे रूल्स काम आने वाले हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा अनिवार्य है, इसको आप स्किप नहीं कर सकते हैं। बहुत से बच्चों ने आप लोगों में से स्किप किया होगा, जिसके कारण आज आप लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। तो आप लोग इस चीज़ को बिल्कुल स्किप मत करना, अच्छे तरीके से समझिए। अभी हम लोग कुछ और सम्स करने जा रहे हैं, वो सम्स जब करेंगे तो आप लोगों को और अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग का ये चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा, मतलब बेसिक्स आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो आइए अब हम लोग दूसरा सम्स करने जा रहे हैं। इस सम्स में ध्यान दीजिएगा, फिर से आपको बॉडमास और इंटीजर्स दोनों रूल याद रखना पड़ेगा। यहाँ पे आपको दिया है 17 / 17, जो कि ब्रैकेट में है। अगर आपको याद होगा बॉडमास, तो बॉडमास से सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, तो पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा। उन बाकी पार्ट्स को अभी हम लोग
इस बचे हुए पूरे हिस्सा को हम लोग यहाँ पे अगले स्टेप में एज इट इज़ कॉपी कर देंगे, यहाँ नीचे उतार देंगे। बस सिर्फ इन दोनों को पहले सॉल्व करेंगे। तो 17 डिवाइड बाई 17 होता है 1। बाकी का पूरा पार्ट हम लोग एज इट इज़ अगले स्टेप में नीचे उतार दिए। अब ज़रा ध्यान दीजिएगा, आपको मैंने कहा था अगर ब्रैकेट के बाद बीच में कोई सिंबल नहीं रहता है तो मल्टीप्लिकेशन होता है, पर यहाँ पे सिंबल दिया हुआ है। अगर सिंबल दिया हुआ है तो आपको देखना होगा कौन सा सिंबल दिया हुआ है। अगर यहाँ पे पॉजिटिव दिया है तो आपको प्लस करना पड़ेगा, अगर नेगेटिव दिया होता तो आपको माइनस करना पड़ता। और यहाँ पे याद रखिएगा ये +1 बचेगा। +1 इसलिए बचेगा क्योंकि यहाँ 17 के साथ कोई सिंबल मेंशन नहीं है, ना यहाँ 17 के साथ कोई भी सिंबल मेंशन नहीं किया हुआ है। एक बात आप लोग बहुत अच्छे तरीके से याद रखना बच्चों कि अगर किसी भी न्यूमेरिकल के साथ सिंबल को मेंशन नहीं किया गया है, अगर यहाँ पे सिंबल को मेंशन नहीं किया गया है तो ये हमेशा पॉजिटिव ही होगा, नेगेटिव हो ही नहीं सकता है। अगर किसी भी न्यूमेरिकल के साथ सिंबल मेंशन नहीं किया है क्वेश्चन में तो आप मान के चलना कि वो न्यूमेरिकल पॉजिटिव ही है, क्योंकि नेगेटिव का ये रूल है कि नेगेटिव आपको शो करना ही पड़ेगा, नेगेटिव आप छोड़ नहीं सकते हो, लेकिन पॉजिटिव आप छोड़ सकते हो। पॉजिटिव अगर स्टार्टिंग में रहता है तो कभी कभी पॉजिटिव क्या होता है, सिंबल शो नहीं करता है क्वेश्चन में। अगर आप आंसर में भी पॉजिटिव शो नहीं करते हो तो भी चल जाएगा, पर नेगेटिव आपको हमेशा दर्शाना पड़ता है, नेगेटिव को आप छोड़ नहीं सकते हो। कोई भी न्यूमेरिकल जिसमें अगर सिंबल शो नहीं कर रहा है तो उसको मान के चलिएगा वो पॉजिटिव ही है, क्योंकि नेगेटिव हो ही नहीं सकता। नेगेटिव के लिए आपको शो करना ही पड़ता है, अगर आप नहीं शो करते हो तो उसको पॉजिटिव मान लिया जाता है। तो यहाँ पे अगर सिंबल्स नहीं दिए हुए थे तो आप इसको पॉजिटिव और पॉजिटिव ही मान के चलेंगे। तो 17 और 17 डिवाइड होता है तो 1, और पॉजिटिव डिवीजन में आपको पता है प्लस और प्लस प्लस ही होता है। अब आगे ध्यान दीजिएगा, +1 +8 -2 × +8। अब बॉडमास के मुताबिक मल्टीप्लिकेशन होगा, तो मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, आपको पता है कि मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, जो डिजिट्स रहेंगे वो आपस में मल्टीप्लाई होंगे। टू इंटू 8 होता है 16, और इस 16 के साथ हम लोग सिंबल क्या शो करेंगे, यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है। पॉजिटिव और नेगेटिव क्या होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। मल्टीप्लिकेशन में आपको डिजिट नहीं देखना होता है, डायरेक्ट आप सिंबल यहाँ पे बैठा सकते हो। अब हम लोग आगे करते हैं। बॉडमास के मुताबिक अगेन पहले एडिशन होता है, तो प्लस और प्लस एडिशन को सॉल्व करते हैं। प्लस और प्लस प्लस होता है, 8 + 1 9 होता है, और यहाँ पे बड़ा डिजिट 8 है तो यहाँ पे प्लस सिंबल शो करेंगे। आप बोलेंगे भैया बड़ा डिजिट तो 16 है, 16 यहाँ पे है। अभी सॉल्व इन दोनों को कर रहे हैं, अगर इन दोनों को कर रहे हैं तो यहाँ पे देखना पड़ेगा डिजिट कौन सा बड़ा है। अभी इसको देखना नहीं है, इसको एज इट इज़ इस स्टेप में उतार देंगे। एक टाइम पे हम लोग एक पार्ट को ही सॉल्व कर सकते हैं, पूरा पार्ट को एक साथ सॉल्व नहीं किया जाता है। यहाँ पे इन दोनों को सॉल्व कर रहे थे तो इन दोनों में ही बड़ा डिजिट देखना पड़ेगा, इन दोनों का ही सिंबल देखना पड़ेगा। अभी इसको कुछ नहीं करना है, इसको एज इट इज़ उतार देना है। अब इस स्टेप में हम लोग आगे करने जा रहे हैं। यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव होता है माइनस, यानी कि प्लस माइनस माइनस होता है, तो 16 - 9 होता है 7, और यहाँ पे बड़ा डिजिट अब 16 है तो 16 का सिंबल यहाँ पे शो करना पड़ेगा। अगर सपोज यहाँ पे प्लस आता तो आप प्लस नहीं भी दिखाते तो चल जाता, लेकिन नेगेटिव अगर यहाँ पे बड़ा डिजिट जो है उसका सिंबल नेगेटिव है तो यहाँ पे नेगेटिव आपको शो करना ही पड़ेगा, नेगेटिव आप छोड़ नहीं सकते हैं। और ये हम लोग का क्वेश्चन भी हो गया। तो 1-2 क्वेश्चन और हम लोग आगे करेंगे, उसके बाद आपका इंटीजर्स पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा बच्चों, आप लोगों को बेसिक्स पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो आइए बच्चों तीसरा सम्स करते हैं आज का क्लास का। यहाँ पे आपको दिया है +7 माइनस ब्रैकेट -14 ब्रैकेट क्लोज +12। आपको याद होगा बॉडमास के मुताबिक पहले हम लोग ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, तो पहले इस ब्रैकेट को हटाना पड़ेगा। उसके लिए क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा। आपको पता है ब्रैकेट जब हटता है तो मल्टीप्लिकेशन होता है, पर यहाँ पे बीच में नेगेटिव सिंबल दिया है, मतलब एक्चुअली करना क्या है, इस 14 को इसके साथ माइनस करना है, लेकिन ये सिर्फ 14 नहीं, ये -14 है। ब्रैकेट जब हटता है तो होता है मल्टीप्लाई। आपको याद होगा मल्टीप्लिकेशन में इंटीजर्स का रूल होता है नेगेटिव और नेगेटिव प्लस बनता है, यानी कि माइनस और माइनस प्लस बनता है। तो ये माइनस और माइनस जब इंटू होंगे तो ये सिंबल्स आपस में
प्लस बन जाएंगे और ये +12 एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। अब बॉडमास के मुताबिक जब ब्रैकेट हट गया, अब बचे हैं सारे पॉजिटिव, यानी कि आपको प्लस करना है, तो अब आप नॉर्मली इसको प्लस कर सकते हैं, यानी कि प्लस और प्लस प्लस होगा, 7 + 14 होता है 21 और बड़ा डिजिट 14 है तो 14 का सिंबल यहाँ बैठा देते हैं, +12 एज इट इज़ नीचे आ गया। अब जब ये नीचे आ गया तो अब इन दोनों को साथ में सॉल्व कर सकते हैं। पॉजिटिव पॉजिटिव प्लस होता है, 21 + 12 होता है 33 और बड़ा डिजिट 21, तो उसका सिंबल यहाँ बैठा देते हैं और ये हम लोग का हो गया। तो कुछ इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, एडिशन, सब्ट्रैक्शन इंटीजर्स में होते हैं। अगर ब्रैकेट रहता है तो ब्रैकेट को कैसे ट्रीट करते हैं, कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं, वो भी आप लोगों ने सीख लिया। आई होप आप लोगों को इंटीजर्स का बेसिक अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर कहीं भी आप लोग को कोई डाउट रह गया हो, अभी भी कुछ सवाल हो मन में, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों को रिप्लाई कर दूंगा। और अगर डाउट बड़ा हुआ या आप लोगों को अच्छे तरह से ना समझ में आए तो मैं अगली क्लासेस में फिर से डाउट को क्लियर कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।